तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी इन्फिनेटर्स वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि शीना, मिस्टर वोल्टर और जेन एक और वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए थे जिस वर्ल्ड का नाम लॉर्ड गॉड स्पेस था। और जैसे ही वो उस न्यू मिशन के लिए आते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारे नए लोग नजर आते हैं। उधर कुछ गुंडे भी होते हैं जो लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी न्यू एपिसोड शुरू होता है। न्यू एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो गुंडे कह रहे होते हैं उस बड़े बॉडी बिल्डर आदमी से कि अभी से ही हमसे माफी मांग लो क्योंकि अभी हमारा मूड ठीक है। अगर हम गुस्से में आ गए तो तुम्हारे यहाँ आडी पसली एक कर देंगे। अभी वो आदमी कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अभी भी मेरा मूड सही है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर मेरा मूड बिगड़ा तो मैं तुम्हारे मूड की परवाह नहीं करूंगा और तुम सबको यहीं कुचल दूंगा। तो अभी नीचे खड़े वो गुंडे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। वो उस पर अटैक कर देते हैं मगर वहाँ वो उनके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है और उनको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो बार बार उस पर अटैक करते हैं मगर वो उनके अटैक को डॉज करके इनको दूर दूर फेंक रहा होता है। यहाँ एक और बंदा अपने नोकीली तलवार से उस पर हमला कर देता है मगर मिस्टर जैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस बॉडी बिल्डर को बचा देता है और उसके हाथ से तलवार खींच कर कहता है कि मुझे पता है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा, तो इसीलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। और अपनी आंखों खोलो, यहाँ पर हम सिर्फ एक टीम ही बन के आए हैं और अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो सभी यहाँ मारे जाएंगे। अभी वहाँ साइड से एक बंदा आता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मालूम है। अभी वो जेन से कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमें तुम बता सकते हो को वो कहाँ है। ये कहते ही एक पर्सन की वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें एक नंबर बता रहा हूँ, तुम्हें इस नंबर को चेस करना है। तभी वो गायब हो जाता है। वहाँ खड़ी औरत बोलती है कि ये कौन सा नंबर था जो ना हमें बताया गया ना कुछ, और ये कहाँ ही मिलेगा। अभी उससे पता चलता है कि अगर वो कैप्टन था तो हम किसी शिप में हैं अब, और अभी हम स्पेस शिप में हैं क्योंकि वहाँ पर तारे भी नजर आ रहे हैं तो ये कोई स्पेस शिप है। वो वीडियो दोबारा से प्ले हो जाती है। वो पायलट आता है और कहता है कि अभी हम लोग एक क्रूज मिशन पर हैं। वो पायलट कहता है कि अभी तुम्हें एक जगह पर वहाँ से लैंड कराना है और तुम्हें स्पेस शिप से अपने को फेंक देना और प्लेनेट पर लैंड हो देना और कुछ टाइम बाद तुम्हें और रेस्क्यू टीम भी वहाँ से रेस्क्यू कर लेगी और वहीं पे तुम्हें तुम्हारा मिशन भी बता दिया जाएगा। जहाँ वो चोर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, मैं यहाँ इनके साथ कोई गेम नहीं खेलने आया, मुझे यहाँ से जाना है। तो मिस्टर वोल्टर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चुप कर जाओ, बकवास बंद करो, यहाँ कैसे आए, तुम अपनी मर्जी से ही आए हो ना, अब यहाँ पर हमारा साथ दो। वो न्यू पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब यहाँ लाइफ के मीनिंग मालूम करने आए हो कि हमारी लाइफ क्यों है और हम किस लिए यहाँ पर जिंदा हैं। तभी वहाँ तकरीबन लोग कहते हैं कि हाँ, हमने इसीलिए उस यस के बटन पर क्लिक किया था। अभी वो बताता है कि वहाँ पे एक विंडो ब्लॉक है मगर हम वहाँ से निकल सकते हैं मगर उसके लिए हमें कोई कोड चाहिए और वो कोड इधर ही किधर ही होगा और इन्हीं लैपटॉप्स में मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि वो कोड ढूंढने लग जाते हैं। हाँ, वो जेन के कपड़े देखकर कहता है कि तुम अभी ये नहीं कहना कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम, मुझे तुम्हारे कपड़ों से ही मालूम हो रहा है कि तुम यहाँ कई बरसों से रह रहे हो और तुम्हें यहाँ पर सब मालूम है। हाँ, जेन इससे कहता है कि ये एक इनफाइनाइट वर्ल्ड है जहाँ हमें एक के बाद एक और नए वर्ल्ड में डाल दिया जाता है जहाँ हमें न्यू के बाद न्यू मिशन करने होते हैं और अगर हम अपने इस तरह करते जाएंगे तो हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जब हमने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो हम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं और हमें लॉर्ड गॉड यहाँ पर टास्क देता जाएगा अपनी मर्जी के, हमें वो सारे टास्क पूरे करने हैं। तो अभी वो आदमी पूछता है कि लॉर्ड गॉड कौन है, जो यहाँ का हेड है वही तो नहीं है लॉर्ड गॉड। शीना आगे बढ़ती है और कहती है कि हाँ, वही हेड है यहाँ का। अभी तुम लोग के हाथों में जो वॉच आ गई है उसमें तुम्हारा टाइमर स्टार्ट होगा और तुम्हारे पॉइंट्स यहीं पर कलेक्ट होते जाएंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तुम्हारी इसी वॉच में आती जाएगी तुम्हें। और अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो और उस क्लू को ढूंढना शुरू करो। अभी वहाँ पर वो औरत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे वापस जाना है, ये कहाँ फंसा दिया मुझे तुम लोगों ने। शीना उस औरत से कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि इस वॉच को गलती से भी अपने हैंड से नहीं निकालना वरना तुम मारी जाओगी। वो लड़का कहता है कि क्या अगर हम इस वॉच को निकाले तो हम मारे जाएंगे। यहाँ जेन आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ, तुम मारे जाओगे और अगर तुम्हें हमारी बातें झूठी लग रही है तो एक दफा अपनी इस वॉच को उतार के ही देख लो। हाँ, वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमें उन चोरों को दिखाया जाता है जो चोर कह रहे होते हैं कि ये सब झूठ है, तो कोई भी उसकी बात मानने को यकीन नहीं करता और आपस में बात वापस करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एक आदमी मिस्टर वोल्टर से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हो। हाँ, मिस्टर वोल्टर कहता है कि इन लोगों ने जो जो कहा वो सच है। हमें उस न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जहाँ वो बताता है कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले होती जाएंगी। तभी वो वीडियो वापस दोबारा प्ले हो जाती है जहाँ वो पायलट कहता है कि 27/1979 और वो अपना नाम बताता है, अपनी डिटेल्स देता है और तब ये वीडियो दोबारा एंड हो जाती है। वो उनको वही चीजें सारी दोबारा बताता है कि
तुम्हें वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम वापस रेस्क्यू करने आएगी और तुम्हें कुछ देर बाद यहाँ से लैंड हो जाना है। अभी हम फिर से उन्हीं चोरों को देखते हैं जो अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि ये सब बकवास है, मैं तुम सबको मार दूंगा, मुझे यहाँ से वापस निकालो। तो वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो गन है। जहाँ वो वीडियो दोबारा प्ले हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास कुछ ही टाइम है और तुम्हारा क्रू बहुत वियर्ड हो रहा है जिसकी वजह से तुम सब मारे जाओगे। तो तुम्हें यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हसीना कहती है कि हम कैसे निकले, ना हमारे पास कोई क्लू है, ना हमारे पास कोई चीज जिसकी वजह से हम निकल सके और आगे बढ़ सके। तभी जैन कहता है कि कुछ तो ऐसी चीज होगी जो हमें आगे बढ़ा सके। तो तभी वो न्यू पर्सन कहता है कि हमें ये फिगर आउट करना है कि हमें क्या मिशन दिया गया है। मिस्टर वोल्टर शीना से कहता है कि मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। वो एक चोर दूसरी चोर से गन छीन लेता है और कहता है कि इस बार मैं तुम सबको शूट कर दूंगा, जल्दी बताओ कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। फिर से वो वीडियो प्ले हो जाती है। वो चोर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये बार बार वीडियो प्ले करना बंद कर दो। अब हम देखते हैं कि मिस्टर वोल्टर भी अपनी गन निकाल लेता है और उस चोर के माथे पे रख देता है और कहता है कि अब बकवास मत करना, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो वीडियो कहती है कि यहाँ पर एक लॉक है, तुम्हें उस लॉक को तोड़कर आगे ही बढ़ना है। वो चोर कहता है कि मुझे मारना है तो मार दो, मगर ये सब झूठ है, ऐसा कोई वर्ल्ड ही नहीं था। शीना आ जाती है और कहती है कि इसे छोड़ दो, ये पागल है। कहते ही हम देखते हैं कि वो बॉडी बिल्डर फिर से आगे बढ़ता है उन चोरों की तरफ। उस चोर के हाथ से गन ले लेता है और उस चोर को शूट करने ही वाला होता है, मगर उस गन के आगे से फायर निकल जाती है। ये गन फेक होती है। वहाँ पर फायर उसके बालों पर लग जाती है और उसे पता भी नहीं चल रहा होता। अभी हम उन चोरों को देखते हैं जो वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर जैन उनको कहता है कि रुको, कहाँ जाओगे अकेले। वो उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से निकल जाते हैं। तो तभी वो लड़का कहता है कि छोड़ो, इन्हें जाने दो। हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो मिस्टर वोल्टर से कहता है कि ब्रदर, मुझे तुम बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो, तुम ही हमें यहाँ से बचा सकते हो। और वहाँ वो औरत बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज एपिसोड को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब।